जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं आपका थेरेपेटिक्स यानी फार्माकोथेरेपेटिक जो स्टार्ट किया गया था, उसमें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने आपके डिसऑर्डर थे सबको हम इजी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। अब आज इसमें देखने वाले उसका नेक्स्ट पोर्शन है इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर। इसमें हमें डायबिटीज़ पढ़ना पड़ेगा और एक और है थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, दो टर्मोलॉजी इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये टारगेट बैच का 7वां दिन है, ठीक है। इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले, इंडोक्राइन का जो पहला पोर्शन है डायबिटीज मिलाइटस, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, देखिए ये हाइपरथायराइडिज्म, एक आपका हाइपोथायराइडिज्म। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर आपका पूरा डिटेल में कवर कर लिया जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। देखिए यदि सिलेबस में आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में दोनों ग्लैंड किसमें है, EHAP में, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ऐसी ग्लैंड जो भी कोई भी हार्मोन, ठीक है, कोई भी हार्मोन अपना सिक्रीट करेगी। मतलब ये मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी हार्मोन यदि सिक्रीट करेगी, ठीक है, ये आपके सामने कोई भी हार्मोन है, ये मान लेते हो आपकी ग्लैंड है, ठीक है, ये आपके सामने ग्लैंड है। अब इसको देखो, यानी इंडोक्राइन में तुम्हारे पास क्या होता है, एक ऐसे नस नहीं होती है, ठीक, जैसे एक्सोक्राइन में देखेंगे ना, तो एक्सोक्राइन में, और ये सामने आपके सामने इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब एक ग्लैंड है, तो यहाँ से एक पाइप जाएगी, क्या हो जाएगी, पाइप, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स बोल जाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स बोल जाते हैं। इसी के थ्रू कोई भी चीज़ हार्मोन है चाहे एंजाइम, मोस्टली ये एंजाइम ही प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, यानी एंजाइम ही प्रोड्यूस करवाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। बट इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी तुम्हारे पास ब्लड वेसल नहीं होती। इसमें जो ब्लड वेसल की बात की जाए तो कोई ब्लड वेसल नहीं होता। कोई भी हार्मोन निकालना पड़ेगा तो सीधे सीधे किस में डाल देगा, ये आपको ब्लड में डाल देगा। क्या डाल देगा, ब्लड में डाल देगा। अब ब्लड के थ्रू, ठीक है, इसे वेसल एक्चुअल में नहीं, इसे डक्ट बोलना चाहिए था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड सीधे ब्लड में डालेगी, ब्लड क्या करेगा, फ्लो करके वेसल के द्वारा जो भी टारगेट आर्गेन है, ठीक है, ये आपके सामने टारगेट आर्गेन है, वहाँ तक आराम से पहुँचा देगा। तो वही चीज़ यहाँ से बोला गया है, ठीक। तो आप समझ गए ग्लैंड दो तरह के होती है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो हमें इसमें इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा, पहले डिफिनेशन समझते हैं। एन आर्गेन डेट मैक हार्मोन, मतलब जो भी अपना हार्मोन बनाता है और रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो हार्मोन उसके शरीर के अंदर बना हुआ है, ग्लैंड के अंदर बना हुआ है, डायरेक्ट कहाँ छोड़ देती है, ब्लड के अंदर छोड़ देती है। अब वो क्या करेगा, ट्रेवलर टूथ, मतलब वो यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह, कहाँ पर, टारगेट साइट पे अपने पहुँच जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसका कई एग्जाम्पल है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या नाम के जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका 2022 में पूछा गया था, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, कौन है, 4 ठीक ऑप्शन दे देगा, तो किसको मारेंगे आप, ठीक है, मास्टर ग्लैंड को, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को मारेंगे। इसका एग्जाम्पल पैंक्रियाज है, ठीक है, इंडोक्राइन का ग्लैंड एग्जाम्पल है, ओवरीज हो जाएंगे, टेस्टिस हो जाएंगे, ये सब तुम्हारे पास एग्जाम्पल किसके हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत सारे हैं बट हमने यहाँ पर जनरल चीज़ें लिख दी गई हैं। हमें सबसे मेन मुद्दा पढ़ना पड़ेगा डायबिटीज़ मिलाइटस। अब डायबिटीज़ क्या होता है, किसी पर्सन को कहते करते इनको डायबिटीज़ यानी शुगर हो चुका, तो काहे होता है शुगर, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाता है, जो शुगर होता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसी को हम समझते क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। और इस समय देखा जाए तो ये भी जेनेटिक हो चुका, और मोस्ट ऑफ द पर्सन को समझ लो, छोटे छोटे बच्चे को हो जा रहा है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मिलाइटस, जिसे हम DM के शॉर्ट में नाम से बुलाने जाते हैं। अभी क्या होता है, डायबिटीज़ मिलाइटस इज एन द इनहेरिटेंस होता, ठीक है, आर एन एक्वायर क्रोनिक डिसऑर्डर होता। अब देखिए डिजीज हो गया, which is either causes due to the production of insulin insufficient amount and due to the insufficient of insulin produce। कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए, डायबिटीज मिलाइटस देखा जाए तो इनहेरिटेंट डिजीज हो गया है या एक्वायर क्रोनिक डिजीज हो चुका है। कर मतलब जैसे आप ज़्यादा अमाउंट में आप क्या शुगर इंटेक कर रहे हैं बट अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भी हो सकता है। इसमें होता क्या, हमारे जो इंसुलिन होती है, अब इंसुलिन क्या होती है इसको थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये हमारे पास पेट हो गया, पेट के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ठीक, लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, यानी इंसुलिन भरा होता है। ठीक, इंसुलिन होता है ना, यही हमारे पास निकलता है। जब वो इनसफिशियंट नहीं निकल पाता, ये करते क्या है, जो हमारे पास इंसुलिन रहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो यानी शुगर लेवल है, शुगर को ये मेंटेन करते हैं। ये भी हो गया, ये इसको दबाता, ये इसको दबाता, दोनों मेंटेन रहते हैं। बट लक बाई चांस इंसुलिन लेवल कम हो जाएगा। कहने का मतलब दो टर्मोलॉजी। अब बताओ, इंसुलिन की संख्या मान लेते हैं 10 है, इसकी संख्या मान लेते हैं 10 है, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से लाइफ चल रही है। किसी कारणवश इंसुलिन सही से निकल नहीं पाता, मान लेते इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये बताओ 8 आदमी, इस 8 आदमी को मारेंगे, बस 2 आदमी इसमें बच जाएगा। बचते 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 धीरे 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 इसी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो वही चीज़ लिख रखा है, इंसुलिन अनसफिशियंट होती, जितना चाहिए उतना नहीं बन पाई जाती, तो पर्सन को क्या हो जाता है, अभी होता क्या, व्हेन डिफिशियंसी अमाउंट ऑफ यानी इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर कम होता है, जिससे जो भी देखो क्या लिखा, प्रोड्यूस देन कॉजेज स्टोर ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड लेवल, मतलब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अब धीरे 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 ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो यही ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस पर्सन को क्या हो जाता है भैया, डायबिटीज हो जाता है। आशा करते हैं डायबिटीज सिंपल सा वर्ड में समझ गए होंगे। सिंपल से समझिए, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन लेवल का कम हो जाना और शुगर लेवल का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। अब ये भी 2 तरह के होते हैं। ठीक, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन, आपके सामने यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले डायबिटीज मिलाइटस होता है और डायबिटीज इंसिपिडस होता है। 2 तरह के हमारे पास पोर्शन में होते हैं। कौन कौन, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टाइप 1 हो जाता है और इसको टाइप 2 बोला जाता है। ठीक है, टाइप 1 में तुम्हारे पास डायबिटीज मिलाइटस आता है। अब डायबिटीज मिलाइटस क्या होता है, अब डायबिटीज इंसिपिडस होता है। अब जब चेक करवाने जाएंगे ना तो कहेंगे टाइप 1 है या टाइप 2 है। ठीक है, तो इसी तुम्हारे पास फाइंड करते हैं। अब एक्चुअल में देखिए डायबिटीज मिलाइटस कैसे होता है। हमारे इंसुलिन के अंदर, पैंक्रियाज के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम तुम्हारे पास क्या होता है, बीटा सेल होता है। बीटा सेल जब इंसुलिन निकालना कम कर देता है तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज ही लिखते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखना, बीटा सेल इंसुलिन की मात्रा कम कर देता है जिससे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं। ठीक, तो ये डायबिटीज मिलाइटस इन्हें हो चुका है। अब यहाँ पर तो मेंटेन है, बट किडनी वाले रीजन पे चलते हैं। अब डायबिटीज इंसिपिडस कैसे हो जाता है, एड्रीनल ग्लैंड होती है। ठीक, एड्रीनल ग्लैंड होती है जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है। ये क्या कर देती है, सही से फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, शुगर को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है। ठीक, या मेंटेन नहीं कर पाती। सिंपल से समझिए, ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर मेंटेन नहीं कर पाती, तो उस पर्सन को हम डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं जैसे यूरिन जहाँ पे साफ करते हैं तो वहाँ पर चूइटा इकट्ठा होने, चींटी या चूइटा इकट्ठा होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि आपके शरीर से ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा निकल रही है। ठीक है, तब भी दिक्कत हो सकती है, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा जो टाइप 2 डायबिटीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये 2 तरह के डायबिटीज होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर टाइप 2 के बारे में देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब टाइप 1 में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ये इसका एग्जाम्पल इटियोलॉजी है, याद रखना इटियोलॉजी, इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यही सब हेडिंग आपको डालनी है। ठीक है, इटियोलॉजी में क्या हो जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज होती है। कहने का मतलब देखिए, टाइप 1 में सबसे पहले कौन, जो बीटा सेल है पैंक्रियाज का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो लिखा है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इस पैंक्रियाज आर अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉय बाय द बॉडी, मतलब हमारी शरीर क्या कर देती है। ठीक है, शरीर के द्वारा इंसुलिन जो निकालना चाहिए वो प्राप्त मात्रा में नहीं निकल पा रही है, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, एज मतलब किसी पर्सन की एज पे भी डिपेंड करता है, बुढ़ौती आ गई तभी भी इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अभी किसी पर्सन को जेनेटिक मतलब मम्मी पापा दादा नाना परदादा से आया हुआ है तब भी उन्हें हो सकता है। बीटा ब्लॉकर एंड थियाजाइड ड्रग्स आर यूज इन लॉन्ग टर्म, मतलब आप लंबे समय से बीटा ब्लॉकर दवा का प्रयोग कर रहे हैं या थियाजाइड ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं, उसके कारण से भी आपको डायबिटीज 1 होने का खतरा बन सकता है। ठीक, दोबारा बताते हैं, सबसे किसी पर्सन को बीटा सेल मान लेते डिस्ट्रॉय हो जाएगा तभी डायबिटीज 1 हो सकता है। ठीक है, अब मान लेते
हमारे शरीर में यानी जो इंसुलिन है सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तब भी हो सकता है एज मतलब जो उम्र है, कभी कभी उम्र पे भी निर्भर करता है, जेनेटिक फैक्टर उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर और थियाजाइड ड्रग्स यूज टू अब लॉन्ग टर्म, लंबे समय से आप इन दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तब भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ सर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इसका कारण क्या हो सकता है। इसमें इंसुलिन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन बॉडी सेल, मतलब सही से नहीं कर पाती है तो हमारा किडनी वाले रीजन पे काम खत्म हो जाता है, रेसिस्टेंस और इंसुलिन प्रोडक्शन, उस समय मोटापा हो जाएगा, ठीक। लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सही से आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है जिसके कारण से आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, वो भी टाइप 2, ठीक है। इसमें मेनली किडनी फंक्शन सही से नहीं कर पाती है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास आ जाते हैं गैस्ट्राइसल डिजीज होती है, ये तुम्हारे पास एक स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हार्मोन जनरेट बाय द प्लेसेंटा मेक द बॉडी सेल मोर रेसिस्टेंस टू इंसुलिन, ये भी तुम्हारे पास कारण हो सकता है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब टाइप 1 सर होता क्यों है, ठीक है, इसका पैथोजेनेसिस थोड़ा सा बता दीजिए। कोई टेंशन नहीं, आपके सामने देखिए। सबसे पहले पैंक्रियाज है, इम्यून अटैक द बीटा सेल, मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करे, सबसे बीटा सेल को अटैक करेगी। बीटा सेल को जब अटैक की तो डैमेज हो जाएगा, तो लिखा डैमेज हो गया तो सीवियर डिजीज ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन सीधे सीधे कम हो जाएगा। देखिए एरो लिखा गया कम हो जाएगा। अब बताइए इंसुलिन लेवल यदि कम होगा तो हमारे इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगा, तो समझ लो टाइप 1 डायबिटीज उन्हें हो चुकी है। नहीं डायबिटीज मिलाइटस याद आता है तो टाइप 1 आप लिखिएगा। टाइप 1 में पैंक्रियाज इंसुलिन सही से नहीं निकाल पाती, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है। ये फ्लो चार्ट किसके, टाइप 1 के लिए है। अब पैथोजेनेसिस टाइप 2 के लिए भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप 2 के लिए यहाँ पर दे रखा सबसे पुअर फंक्शन ऑफ सेल ऑफ इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाती है, और डिक्रीज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, वो किडनी लेवल डैमेज हो जाएगा, जिससे हमारे पास शुगर लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा, तो टाइप 2 में डायबिटीज होने का चांस बन सकता है। अब क्या लक्षण दिखेगा, यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। सर क्या लक्षण बनेगा कि इनको शुगर हो गया है, तो बहुत सारे लक्षण आप देख सकते हैं। वलरिंग विजन, यदि किसी पर्सन को शुगर बढ़ जाता है, ठीक, तो उन्हें वलर दिखेगा, सही से कोई आगे चीज़ सही से दिख नहीं पाएगी, तो यानी वलर विजन दिखेगा। इरिटेशन लिखा, इरिटेबिलिटी मतलब सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या लिखा, फटीग एंड हेडेक, मतलब थके रहेंगे, उनका सर वाला ये दर्द करेगा, आँख वाले रीजन से ना पूरा दर्द करता चला जाएगा, ठीक है। और लिखा फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन विथ रिटार्डेड हीलिंग ऑफ कट एंड तुम्हारे पास वुड, मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब जो कोई कट हो गया और तुम्हारे पास कोई घाव हो गया, वो लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहेगा, ठीक है, नहीं होगा। किसी पर्सन को देखेंगे शुगर जब होती है ना, ठीक है, तो उनका घाव लंबे समय तक ठीक नहीं होता है, ठीक, शुगर ही नहीं। अब देखो शुगर को मेंटेन करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कहीं कट लग गया, कहीं घाव हो गया, ठीक है, तब भी तुम्हारे पास दिक्कतें हो सकती हैं। फिर क्या दे रखा है, पोलीफेजिक यानी एक्सट्रीम हैंगर, मतलब क्या करेगा, वो लंबा बहुत देर तक खाइबो करेगा, दम पे दम उसे भूख लगेगी, तभी समझ लो उसे क्या हो गया है, डायबिटीज़ हो चुका है। उसे क्या होगा, इसे पोलीफेगिया बोलते हैं। पोलीफेगिया मतलब जो जल्दी खाता है, भूख जल्दी लग जाती है। पॉलीयूरिनेशन मतलब क्या होगा, पॉलीयूरिया मतलब यूरिनेशन ज़्यादा करेगा, पेशाब करेगा, क्योंकि देखिए खाएगा तो पानी पिएगा तो हमारी शरीर से बाहर निकालेगी, तो जल्दी शुगर को बाहर निकालती है हमारी शरीर, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, बार बार पेशाब करेगा, ठीक। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ यूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिया, मतलब हमारे यूरिन के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, हमारे पेशाब के अंदर यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं वहाँ पर, जैसे जिस एरिया में आप पेशाब कर रहे हैं वहाँ पर चींटियाँ घेरेंगे, ठीक, तभी समझ लेना हमारे यूरिन में ग्लूकोज शुगर लेवल आ रहा है या ग्लूकोज लेवल आ रहा है, तो आप जांच करवा सकते हैं अपने आप को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये डायबिटीज इतना तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सर बहुत सारा है, ठीक है। देखिए एक्चुअल में इसकी दवा बनी हुई है, ठीक है, बट उतना कारगर नहीं, अपने आप को मैनेज करना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, ठीक है। देखिए सावधानियाँ ही, ठीक है, सुनिए ना, अभी गांव में कहते हैं इस चीज़ का तुम बर्ताव नहीं कर रहे हो, बर्ताव करेंगे तो अपने आप को बहुत लंबे समय तक आप मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अवॉइड स्वीट आइटम, मतलब जितने भी आपके मीठे आइटम है उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक। चेंज आवर डाइट, अपनी डाइट को चेंज करना है,
ठीक, जैसे डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा करना है, ठीक है, ऐसी चीज़ खाना जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, ठीक है, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कराना है, इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कराएंगे तो जो भी कैलोरी है वो बर्न होगी, ठीक है, बर्न होगी मतलब शुगर को क्या कर देगा, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ग्लूकोज के फॉर्म में यूज होएगा और शुगर बनने ही नहीं देगा। तो ये तुम्हारे पास बिना दवा के ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पर आते हैं टाइप, अब यहाँ से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। टाइप 1 में जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब किसी भी तरह से इंसुलिन को मेंटेन करना, उसके लिए इंसुलिन पेन वगैरह भी आता है। इंसुलिन पेन, अब कितने लोगों को लगता है सर इंसुलिन पेन यदि लग गया एक बार इनको तो पूरी ज़िंदगी पेन लगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। उन्हें दवा के द्वारा भी जब ज़्यादा अमाउंट में रहता तो पेन हम दे देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, नहीं होता तो नॉर्मल दवा खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। टाइप 2 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पॉली ग्लाइसेमिक एजेंट देखेंगे, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा सल्फोन्यूलूर दे रखा, दीज इंक्लूड तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टलबूटामाइड दे रखा, क्लोरो, ठीक है, क्लोर, ठीक है, प्रोमापामाइड दे रखा, गिल्मीप्राइड दे रखा, जो सबसे ज़्यादा ये गिल्मीप्राइड प्रयोग किया जाता है दवा। फिर क्या होगा बिग्नाइड में मेटफॉर्मिन आता है, मेटफॉर्मिन भी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, गिल्मीप्राइड, मेटफॉर्मिन, और ये तुम्हारे पास एक ड्रग्स ये है, ये सब तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रयोग की जाती है, ठीक है। यहाँ पर फिनाइल यानी क्या होगा एलेनिन यानी एनालगस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाता है नेटेग्लीड हो जाएगा, ठीक है, गिलिनीड हो जाएगा, ये सब तुम्हारे दवा का नाम है। नीचे भी एक दो दवा का नाम दे रखा है, मिग्लिटॉल दे रखा है, एस्कॉर्बस दे रखा है, ये तुम्हारे पास ड्रग्स का नाम है, मतलब दवाओं का नाम है जो आपके सामने दी गई है, ठीक, ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से इतनी दवाइयाँ हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से मैनेज कर दिया है, ठीक। चलिए ये आपके सामने एक बार दोबारा हम दिखाते हैं डायबिटीज़ हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं केवल टाइप 1 आए डायबिटीज़ मिलाइटस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद टाइप